कर दिया था। तो हम 10 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं। यहीं विश्वकर्मा मंदिर में तमाम नारायणगढ़ वासी बैठे थे और अपील भी की थी मंत्री जी से कि वो आके हमारी बात यहीं सुन लें। हमारा बच्चा गया है, हमारा भाई गया है और मंत्री जी का ये फर्ज बनता था कि वो वहीं धर्मशाला में आके इस विश्वकर्मा मंदिर में हमारे दुख को सुनते, हमें न्याय देते। हम इंसाफ की गुहार करने के लिए आए हैं और मंत्री जी इसीलिए मंत्री बने हैं कि जनता के साथ इंसाफ हो। लेकिन जब मंत्री जी कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो उनसे इंसाफ की क्या उम्मीद की जा सकती है। तो हम 11 बज चुके हैं, बार बार अपील करने के बाद अब उनके कार्यालय पे आए और यहाँ आप देखते हैं कि मंत्री जी हमारी बात सुनते हैं नहीं सुनते। उम्मीद तो यही है, हम सारे साथी नारायणगढ़ वासी इस उम्मीद के साथ आए हैं मंत्री जी के द्वार पे कि हमें इंसाफ मिलेगा। और अपनी स्पष्ट सीधी सी मांग है कि इस नमन जोशी हत्याकांड में जो भी दोषी है, कितने से कितना बड़ा है, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और किसी निर्दोष को छेड़ा ना जाए। हम ये सीधी सी एक साफ सी मांग लेकर मंत्री जी के द्वार पे आए। अभी तक कितनी बार आप पुलिस प्रशासन या डीएसपी को मिल चुके हो? परिवार भी जोशी साहब का वो लगातार मंत्री जी से भी मिला है, डीएसपी साहब से भी मिला है, एसएचओ साहब से भी मिला है, लेकिन कोई सुनवाई तो नहीं हो रही। कम से कम 10 बार कम से कम मिल चुके हैं, लेकिन बार बार एक कोरे आश्वासन मिल रहे हैं। तो उन झूठे भी हैं, तमाम जो और प्रक्रिया है वो भी मंत्री जी आएंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने हमें कहा था मंत्री जी के पीए ने कि आज डीएसपी साहब को भी बुलाया जाएगा, जो इस एफआईआर पे जो इसके आईओ हैं, जो इस हत्याकांड के, उनको भी बुलाया जाएगा और जो भी वास्तविकता होगी वो जनता के बीच में रखी जाएगी। तो उसके बाद हम इस पे कोई प्रतिक्रिया देंगे कि क्या प्रशासन हमें, पुलिस प्रशासन इस बारे में बताता है। अगला तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे से प्रशासन के साथ? ऐसा है, मुझे तो पहले अपने प्रशासन में थोड़ा गर्व भी था और मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि मुझे इस हालात में कोई न्याय की उम्मीद नहीं लगती, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें जो है राजनीतिक दबाव के जरिए इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और जो फैक्ट्स और जो शंका पीड़ित परिवार ने और मैंने जताई थी उस तरफ जो है लीपापोती का काम हो रहा है और कोई भी उसके बारे में कारगर कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कितने आप किसी पे शक करते हैं इस चीज़ के लिए मर्डर के? मैंने ऑलरेडी विद प्रूफ जो है डीएसपी साहब को भी और इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को सबको बता भी दिए हैं, परंतु उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं। चलो कुछ भी है, हमारा कोई राजनीतिक मसला कुछ नहीं है, हमारा अकेलौता बेटा गया है, इस परिवार को टोटली ख़त्म कर दिया गया है और अब तो जितने सांस है वो हमने लेने हैं। अगर हमें यहाँ नहीं न्याय मिलता तो मेरे साथ जो मेरी धार्मिक, सामाजिक और मेरे भाई बंधु साथ हैं, हमें चाहे ऊपर जहाँ मर्जी तक जाना पड़े, हम जो है इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और अपने संघर्ष को तेज करेंगे। कि उस दिन जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको भी बुलाया जाएगा और आज तक जो भी कार्रवाई हुई है उसके बारे में बताया जाएगा। साथियों, हम मंत्री जी के ध्यान में एक बात लिया देना चाहते हैं कि डीएसपी साहब को तो कम से कम 20 बार, 10 बार तो इनके माता पिता, उसके बाद टीचर समाज, उसके बाद हमारे जो गणमान्य साथी थे वो मिले। हर बार एक ही आश्वासन मिलता है कि 4 दिन का समय दिया जाए, 4 दिन का समय दिया जाए। तो वो समय 44 दिन हो चुके हैं आज। तो आगे की बात हम अपनी फरियाद है जो वो मंत्री जी के पास लेके आए हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसी को नजायज तंग किया जाए, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। सारी जगह गड्ढा उठा नहीं, उसकी कोई बातचीत किसी से हुई है पिछले 10 दिन में हुई है, 6 महीने में हुई है बातचीत? उनकी भी तकरीबन सीडीआर ली हुई है, उन आदमियों को भी शामिल। उसके कितने नंबर आए हैं? उसमें तो मोस्टली तो करके नंबर है सर, ज़्यादा मैक्सिमम बात तो करके ही है। ठीक है जी। एक तो कुछ आदमी है जो 5-7 आदमी और नंबर आए हैं। नहीं सर, 6 महीने वाली नंबर तो अभी 1 दिन की बात हुई है, अभी उठाया होगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। वो डिटेल है हमारे पास, व्हाट्सएप की बात हो रही थी, व्हाट्सएप डिटेल है, वो सारी डिटेल हमने ले ली है और उनमें से हमने सारे आदमी वेरीफाई किए। मैक्सिमम नंबर घर के नंबर है, जो बाहर के आदमी है उनसे भी हमने पूछा। मुझे जो पीड़ित परिवार को, और मैं खुद हूँ जिसका आगे एग्जिस्टेंस कुछ नहीं, मुझे जीना है जब तक मेरे सांस है।
आपके साथ सारे हैं, ऐसी बात नहीं। आप उसमें ये है सर, उसमें ये है कि 43 दिन की मुझे कोई इफेक्टिव प्रोग्रेस बताई जाए। डीएसपी साहब अपने लेवल पे बताते हैं, अपने अरविंद जी अपने लेवल पे बताते हैं, और केवल सिंह जी वो अपने लेवल पे बताते हैं। ओवरऑल जो दूसरी पार्टी बनाई हुई है वो अपने लेवल पे पूछताछ करती है। क्यों विक्टिम परिवार और मुझे ही प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। सर मैंने पूरा कोऑपरेट किया, अरविंद जी सामने खड़े हैं, 2 महीने हम पढ़े लिखे बंदे हैं। 2 महीने से हमें जितने बार ये 10 बार मेरे पास आए, इनको सारे फैक्ट्स बताए, फिर भी मेरे जानकार के पास जाया जाता है कि जोशी जी का परिवार कुछ ही छुपा रहा है ये करके। इवन देन इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो दी जा रही है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 40 साल की नौकरी, मेरी 62 साल की उम्र है, 62 साल में मैंने जो अपनी साख की पूंजी बनाई हुई थी, इस डिपार्टमेंट ने मेरी उस पूंजी पे हाथ डाला है। और यहाँ तक कहा गया है, वो तो शुक्र है परमात्मा का, कि बेटा बाहर निकलते हुए सीसीटीवी में दिख गया, तो वो तो फादर को ही कातिल साबित करने की कोशिश कर रहे थे। पहले दिन से बात आ रही है, पहले दिन से पुलिस प्रशासन की बात हो रही है सर। और आप देखिए, मैं दुख की घड़ी में, मेरा परिवार दुखी है, ये शोक सभा तक इंतजार करते रहे। सीसीटीवी देखना का काम पीड़ित परिवार का है। नहीं, ये सीसीटीवी तो 15 दिन बाद शुरू हुआ, 15 दिन बाद। नहीं, मेरे पास आप आए हैं, वो कह रहे जी सारी उसकी सीडीआर निकाल ली गई है। अरे सर नहीं गई सर 15 दिन बाद जांच हुई। आपने जो भी अपने कूड़े खोलने हैं वो कूड़े खोल लो, और जो भी स्थिति है वो स्थिति परिवार के सामने पेश कर दो। लेकर ये स्थिति है इसके सामने। इन्होंने खुद अपने आप को बोला था कि हमें क्लू मिला है इन सीसीटीवी फुटेज की, जिसमें 1 दिन की फुटेज दी है। इनके इस बात को भी 10 दिन हो गए, अभी तक उसके ऊपर भी हमें पता नहीं कि इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया। 2 DVR भेजी थी हमने बाहर, उसमें यहाँ तो रिकॉर्डिंग थी, वहाँ से उसका डाटा रिकवर किया। नहीं, आपने मुझे कहा गया, वो हमने अपने हमें तो ये मैसेज दिया कि आगे करेंगे और आपको बताएंगे। सर मुझे कहा था 15 की है रिकॉर्डिंग, यही बात हुई थी, आप ही बैठे थे, केवल सिंह जी बैठे थे, कि वहाँ पर 12/2/2019 की रिकॉर्डिंग नहीं है, ये बात थी, यही थी ना जी। तो आपने आज 7 दिन हो गए मुझे कहा था कि आप चलिए, आप अपने लेवल में पता कर लीजिए, क्योंकि रिश्तेदार है। मैंने कहा कि अगर कोई भी बात है आप ऑफिशियली करिए, चाहे मेरे से पूछताछ करनी, रिश्तेदार से करनी, उनकी कमेटी से करनी, वहाँ और पुजारी है उनसे करनी, करिए। आप बताइए 7 दिन में क्या एक्शन लिया गया? ये सारा छोटी जा रही है बात की। उनसे तो हमने पहले ही पूछताछ कर, वहाँ से तो वहीं से तो DVR लेके। अरे सर DVR आप लेके आए ना, DVR के बाद प्रशासन के विश्वास है, हम तो आप पे आए हैं। एकमात्र उम्मीद आप रहे हैं। और बताओ कौन इसके अंदर करने